चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ का आपका आंसर चल रहा है। ठीक है, आपका साइट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा चुका। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आपसे कहा यदि दो घात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। 8 में आपसे कहा है 8 कि 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो देखिए छात्रों, अगर ये मूल बराबर हैं तब देखिए छात्रों, अब तुलना करिए इससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तब का मान निकल के आएगा a बराबर 3, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर आपके पास m। अब आपसे कहा मूल बराबर हैं। देखिए मूल बराबर हैं तो बराबर हैं तो आपका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए छात्रों, आप मान रखिए b की जगह माइनस के 12 का वर्ग माइनस 4, a की जगह पे 3, m की जगह c की जगह पे m बराबर में 0। 12 के बराबर 144 होता है और 4 12 m बराबर 0। आप 144 उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस 12 m बराबर 144 माइनस के, अब माइनस से माइनस के लगी 12 12 m 144, मतलब आपको गया m बराबर 12। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। आप क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए। ठीक है, आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है एक संभावित त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। ठीक है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपसे पूछी। देखिए छात्रों, एक आप संभावित त्रिभुज आप बनाइए पहले। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 9 ये आपके पास कोई संभावित त्रिभुज है ABC। ये आपका कोई शीर्ष लंब मैंने डाला, मान लीजिए आपका ये कोई बिंदु D है। ये संभावित त्रिभुज है, इसी सबरी भुजाएं 2a होगी, ये भी 2a होगी और यहां से लेके यहां तक ये भी आपकी 2a ही है, 2a। ठीक है, लेकिन ये समद्विभाजक जैसे करें, ये आपका a होगा, ये आपका a होगा। अब मुझे AD चाहिए। देखिए चाहता हूँ जब लंब डालते हो तो आपका 90 अंश होगा कोण। ठीक है, इसके सम्मुख भुजा आपकी लंब होगी, ये आपकी आधार है, ये आपकी सम्मुख भुजा इसकी कर्ण है, ये आपकी आधार लंब है। तो लिखिए त्रिभुज ABD में, ABD में। तब देखिए छात्रों, चलो ठीक देखिए छात्रों, अब त्रिभुज ABC देखिए। ठीक है, अब इसमें आपकी AD जो है लंब है, BD आपकी आधार है और AB आपकी कर्ण है। तो देखिए छात्रों, AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। हमें AD ही चाहिए, AB आपका 2a तो 2a का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस AD का वर्ग। यह आपका हो जाएगा 4a² बराबर a² प्लस AD। आप a इधर ले आओ। देखिए छात्रों, आपका हो जाएगा 4a² माइनस a² बराबर में ये आपका AD का वर्ग है। ठीक है, AD का वर्ग बचा आपका 3a² बराबर AD का वर्ग। इसे आप वर्गमूल में लिखिए, देखते हो √3a का वर्ग बराबर AD का वर्ग। अब इससे इसे कैंसिल कर दी, बचा आपका AD बराबर √3a। ये आपकी जो है शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ठीक है, बराबर। ठीक है, आप कहीं से डाल सकते, चाहते आप ऐसे डाल सकते, चाहो आप ऐसे डाल सकते, कहीं शीर्ष लंब आप डाल दो बराबर ही होगा, शीर्ष लंब की लंबाई AD ही आपकी होगी। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका माध्य का सवाल है, इसे आप स्वयं करिए। ठीक है, माध्य का सवाल है, आप देख लीजिए।
इससे पहले हम करा चुका हूँ कि जगह माध्य का ऑप्शन करिए। इस साइड क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए, आपसे 11 में कहा साइन 27 बटे कोस 63, ठीक है। इससे ऊपर वाले चेंज करिए, लिखिए छात्रों साइन 90 माइनस के 63 बटे में कोस, ठीक है। साइन 90 माइनस 63 आपका कोस हो जाता है, आप लिखिए कोस 63, कोस 63 बटे में कोस 63, आप कोस से कोस कैंसिल करिए, बराबर आपका एक आंसर, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, 12 में आपसे कहा देखिए जाते हो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा यदि कोस ए बराबर √3/2 तो साइन 2 का मान आपसे पूछा, ठीक है। कोस ए बराबर √3/2 तो साइन 2 आपसे पूछा है। देखिए छात्रों, इसे भी चीज आप करें कैसे, अगर ये आपको दिया कोस ए बराबर √3/2 है, ये आपका कोस 30 का मान होता है, आपको मालूम होगा। अब लिखिए कोस 30, अब इससे कैंसिल करिए, आपके पास आ गया ए बराबर 30 अंश, ए बराबर 30 अंश ही आपका, ठीक। अब क्योंकि मैं साइन 2 का मान चाहिए तो आप ए के जगह पे 30 अंश रख दीजिए, क्या हो जाएगा साइन 60। आपको मालूम है साइन 60 का मान आपका √3/2 ही होता है, ठीक है, ठीक। इसे आप नोट करिए। अब आप इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13, ठीक है। अब 13 में आपसे कहा देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 13 में आपसे कहा 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए छात्रों 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए छात्रों 1 + tan स्क्वायर आपको हो जाता है सेक स्क्वायर, ये आपका हो जाता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। हमें अब इसे साइन कोस हम चेंज करने तो हम सेक को 1/कोस लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, या फिर 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और सबसे नीचे वाला पद आप सबसे ऊपर ले जाइए, इसे आप हैंड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, साइन बटे कोस आपका 10 हो जाता है, 10 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आप इससे आगे देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है साइन 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। और साइन 2a आपसे कहा है, साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 2 sin a, क्योंकि मुझे a का मान चाहिए तो अब 2 sin a से 2 sin a कैंसिल कर दिए, बचा आपका कोस a बराबर 1, और कोस में जो एक मान होता है वो आपका 0 अंश का होता है, लिखिए आप कोस a बराबर कोस 0 अंश, इससे आप इससे कैंसिल करिए, a बराबर आपका 0 अंश आंसर, ठीक है। अब आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 का 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए चाहता हूँ एक वृत्त का आपका चतुर्थांश इस हिसाब से होगा, इस हिसाब से चतुर्थांश वाला होता है 90 अंश का कोण है, ठीक है। परिधि आपको दिए 22 सेंटीमीटर है, ओ बी सी, ठीक है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, देखिए माना वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, बराबर में आपको दिया है 22 सेंटीमीटर है, मतलब आपका r बराबर हो जाएगा 22 बटे में 2π सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आपको मालूम होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ये आपका हो जाता है, देखिए छात्रों ये आपका हो जाएगा 1/4 πr², ठीक है।
इधर देख लीजिए आप इसे 1/4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई की जगह पे पाई रहने दीजिए, आर की जगह पर देखिए छात्रों आर कितना आपका था 22/2 पाई था, 22/2 पाई, तो आर की जगह पे 22/2 पाई फिर 22/2 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल करिए, इसे आप काटिए बचे आपके 11, फिर 2 से काटिए बचे आपके 11, इधर आपका 11/4, इधर पाई का मान बचा, तो आप देखिए छात्रों 1/पाई है तो पाई वन 22 है ना आपके 7 रहेंगे, 11 दूनी 22 4 दूनी 8 मतलब 7/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है 7/8। ठीक है, 7 तो ये 11 आपके और बचे थे, ठीक है 11 दूनी 22, ठीक है पाई का मान थी 11 दूनी 22, 7/8 कुछ गलत हुआ छात्रों इसमें, देखिए छात्रों पर इधर आपको 22 सेंटीमीटर दी थी, चतुर्थांश आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये आपके 4 दूनी 8 बचे, ठीक है पाई से पाई के अंदर करिए, हाँ 11 बचे, ठीक 11/70 आपका हो जाएगा, ये आपके 11 बचे थे अभी। ठीक है, 70/8 सेंटीमीटर इसका, ठीक है ये आपका आंसर है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका ठीक है 16 है, ठीक पहले साल